हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आज आप सबने प्रॉफिट किया है और आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। अब आप सोच रहे होंगे आज सिर्फ एक बड़ी मूव आई है और वो एक बड़ी मूव ही हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, और वो जिसने आज ले लिया है उसका आज उसके अलावा उसको आज कोई ट्रेड नहीं करना था। 800 पे हमने कहा था 800 के आसपास मिले, सेल करो। आज कल के लो तक मिलेगा आपको। तो जिसने 800 पे सेल करके कल के लो तक किया है उसको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आगे भी प्रॉफिट बन करते रहने के लिए आपको क्या करना है बताइए। आपको एक लाल कलर का बटन यहाँ पे नीचे बन के आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब बटन कहते हैं, उसको दबा दीजिए और जल्दी से आइए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि मार्केट ने कैसे काम किया और आगे कैसे काम कर सकता है। चलिए आइए वीडियो पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको 800 के आसपास, और ये लाइन कल के वीडियो में ड्रॉ है और कल की वीडियो में इस लाइन की हमने बताया है, आप ज़रा जाके देखिए आपको अगर लग रहा हो तो 800 पे हमने कहा था सेल करना है और हमने ये भी नहीं कहा था नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा RSI पे डाइवर्जेंस आ रहा है और ये RSI डाइवर्जेंस वाली वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी है, तो जल्दी से जाके देखिए। बहुत अच्छी वीडियो है और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं उसको, और बहुत इंटेलिजेंट, मतलब आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप वो RSI डाइवर्जेंस एक बार समझ जाते हैं तो। और उसमें एक बंदे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि वो फेल कैसे होता है, उसका भी मैंने आंसर कमेंट में दिया है। तो अगर किसी को वो जानना हो तो उस वीडियो के कमेंट में जाके चेक कर लेगा, उस बंदे के मैसेज का जो मैंने रिप्लाई किया है उस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 800 पे जिसने सेल किया होगा, तो मैंने आपसे कहा था इसके लो तक आपको मिलेगा। हालांकि एक उसने नीचे विक मारा और वापस ऊपर आ गया, बट हमको यहाँ तक का सीधा टारगेट मिलेगा और यही एक बड़ी मूव आज हुई थी। इसके अलावा ये देखिए एक छोटी मूव है, ये छोटी मूव है, ये छोटी मूव है। आज की जो सबसे बड़ी मूव है हमने यही कैप्चर करी है। और अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट जैसे, अब मैं आपको बताऊँ कि मार्केट जो लोग ट्रेड करेंगे वो ये समझ जाएं कि मार्केट कल और भी वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं सिर्फ वही ट्रेड करें और बाकी लोग ट्रेड ना करें। आज भी देखोगे, अगर मैं आपको ऑप्शंस डेटा का, जैसे अब तो चेंज होकर फाइनलाइज हो ही गया होगा, बट मैं आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप ड्यूरिंग द आवर्स अगर आप ऑप्शन डेटा चेक कर रहे होगे तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि पहले 700 पे पुट बहुत हैवी हो जा रहा था जब 730 पे मार्केट खुल के बना हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि 700 बच जाए, 700 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। मैं 24,700 की बात कर रहा हूँ, आप 24 जोड़ लीजिएगा। मैं 3 डिजिट्स की इसलिए बात करता हूँ ताकि कन्वीनियंस रहे। तो 700 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। फिर एक बार 700 के नीचे चला गया 650 और यहाँ नीचे तक आ गया। जब यहाँ तक नीचे तक आ गया था ना, तो जब एक बार नीचे तक आ गया तो आप देखोगे कि 700 पे कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी हो गई थी। तो ये होता था कि 700 के ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद वो 700 के ऊपर भी गया। तो मतलब समझ रहे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो ना, उसके बाद ही 740 750 तक भी गया। फिर डेटा चेंज हो गया। तो इसीलिए ऑप्शंस डेटा कल बहुत तेज़ी चेंज होगा और कल बहुत वोलेटाइल होगा, है ना। और शॉर्ट कवरिंग और एक डायरेक्शनल मूव भी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर कल शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट हुए, या जो FI है ना, जो शॉर्ट करके बैठे हैं बहुत सारे, ये कवर होना स्टार्ट हुए तो होते चले गए और सब, मतलब बहुत लंबा तगड़ा मूव आ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए आइए जल्दी से FIDI डेटा चेक कर लेते हैं और जल्दी से ADRs चेक कर लेते हैं, जल्दी से ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ज़रूरी है वो। उसके बाद हम बढ़िया से देखेंगे कि कैसे आगे ट्रेड करना है। ठीक है, आइए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑप्शंस डेटा में कि इनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया है। कम सेलिंग करी है इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अच्छा खासा बाइंग करी है। अभी आप देख रहे हो कल के डेटा में बहुत नेगेटिव था, बहुत बेकार सा था। यहाँ पे देखो स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी बहुत सेलिंग है, मतलब अच्छी सेलिंग है। और कैश मार्केट में भी कल तो 5,000 की सेलिंग थी, अब तो चलो ठीक है, मतलब ठीक है 2,250 की सेलिंग है और उन टोटल 2,533 की सेलिंग है। मैं इसको ज़्यादा तो है, देखो नो डाउट ज़्यादा है, बट मैं इसको उतना ज़्यादा नहीं मान रहा कि मार्केट इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ दे। अगर तोड़ देगा तो फिर FI नहीं बेचेंगे। FI क्या, आप भी बेचोगे, हम भी बेचेंगे, सब बेचेंगे, तो मार्केट तो फिर उसके बाद गिरेगा। क्योंकि फिर FI क्या, रिटेलर भी बेचेगा आपको, इंस्टीट्यूशन भी बेचेंगे। हालांकि इंस्टीट्यूशन का डाई फिगर आता है, बट वो कुछ तो बेचते ही है ना, बेकार स्टॉक्स बेचते हैं, अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं, बट आपके स्टॉक में है तो वो तो पूछ के थोड़ी ना करते हैं, तो आपको फिर रिस्की हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसीलिए इन्होंने देखो अच्छा खासा सेल बाइंग करी हुई है, 5,000 करोड़ की बाइंग करी हुई है। तो मतलब मामला थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ये दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए चलिए एक बार हम इसको सेंसिबल व्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा हमको आइडिया लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा मेजरली हमको FI और प्रो को देखना होता है, क्योंकि क्लाइंट रिटेलर्स होते हैं और DII तो जानते हो बेचारे खरीदते ही रहता है।
तो इसमें अगर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश भी है आज और मीडियम बुलिश भी है आज प्रो में, और उसके बाद इंडिसाइसिव भी है 3 जगह, स्ट्रॉन्ग बियरिश भी 2 जगह है। तो इसका मतलब एक तरीके से है कि बहुत वोलेटाइल हो सकता है कल। आप कल क्या करना, मैं आपको अभी सेटअप दिखाऊंगा पूरा। आप 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना। मैं तो यही कहूँगा जो रिस्की ट्रेडर है वो 2 ट्रेड लें और जो नॉर्मल ट्रेडर है वो सिर्फ 1 ट्रेड लें, है ना। और वो एक जो पुख्ता जो ट्रेड अभी डिस्कस करेंगे वो लो। भले ही आपका ऐसे लेट हो जाए 1 ट्रेड में भी, कल मत लेना। और एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी में करना, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ अभी देखो ऑप्शंस में बहुत तेज़ गलेगा, क्योंकि विक्स भी ऊपर है और सब कुछ है ना। तो अभी आपको प्रीमियम अच्छा दिख रहा होगा, फिर वो गलना स्टार्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ही करना, ठीक है ना। आइए चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपना ऑप्शन चेन देख लेते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन चेन का मैं जो डिस्कस कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि ये 700 पे सुबह बहुत तगड़ा हो गया था। जब 700 ऊपर खुला था ना 700 के, तो 700 पे आधा घंटा रुका था तो बहुत तगड़ा 800 तक भी गया था, तो बहुत तगड़ा ओआई हो गया था यहाँ पे। अब देखो कितना बचा है। और ये सुबह मैं आपको बताऊँ 180 तक भी गया था, करीबन डबल ओआई था इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओआई अच्छा हो गया है, समझ रहे हैं। यही खेल है मार्केट का, क्योंकि इतनी वोलेटाइल होता है ना, तो इधर उधर ये जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम्स, इनके चक्कर में बहुत तेज़ तेज़ पोजीशंस चेंज होती हैं। तो ऑप्शन की चेन के हिसाब से देखो 600 पे तो सपोर्ट है, ठीक है। और 600 क्या 500 पे भी सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये सही बना हुआ है, ये सही बना हुआ है, अच्छा खासा ओआई है। और यहाँ पे भी आप देखो तो 800 पे तो रेजिस्टेंस है, टेक्निकल के हिसाब से भी है और ओआई के हिसाब से भी है। तो 800 तो आई डोंट थिंक, अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई तो 800 तो क्रॉस नहीं हो रहा है। तो 800 मतलब हम अभी वो डिस्कस करेंगे हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं उस हिसाब से, क्योंकि अभी हम समझ लें ना ओआई समझ लें, फिर उस हिसाब से हम टारगेट समझेंगे कि टारगेट्स क्या होने वाले हैं या क्या नहीं, क्या हम कर सकते हैं आगे। तो ओआई हमको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ ओआई का हमको दिखा रहा है, ठीक है। एडीआर देख लेते हैं। एडीआर में भी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव हैं। विप्रो, देखिए ना, विप्रो भी आईटी है, ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए था अगर हमको लगता है कि हम टोटली नेगेटिव है। और ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए था अगर हमको लगता था टोटली नेगेटिव है। बट ना ये टोटली नेगेटिव है ना ये टोटली पॉजिटिव है, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव चल रहा है, एक नेगेटिव चल रहा है। यूजुअली क्या भी होता है कि बैंक को ऊपर जाना होता है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है, और आईटी को नीचे जाना होता है ये दोनों नेगेटिव हो जाता है। तो अभी ऐसा है कि कन्फ्यूजिंग स्टेट है, तो कल भी कन्फ्यूजिंग रहेगा मार्केट, है ना। शॉर्ट कवरिंग से बस बचना है आपको। अगर आप मान लो पुट ले रहे हो तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो उसमें बचना है, क्योंकि एफआई को फिर बैंड बजाएंगे सब लोग। यहाँ पे अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी अभी 19 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि अब मार्केट कैसे काम कर सकता है। देखिए अभी मैं आपको वन डे चार्ट पे भी अगर दिखाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन डे चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट बना था, और यहाँ पे भी अभी भी उसी लाइन पे ही सपोर्ट है। हाँ, थोड़ा नीचे ऐसे पुल करके नीचे ऊपर आ सकता है, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी स्पेस है यहाँ नीचे आने का, ठीक है। अब हमको ये तो समझ में आ गया। आइए चलिए 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं चल के। कल सिर्फ वही ट्रेड करेंगे कॉल की तरफ। पहले मैं आपको सिंपल ट्रेड बताता हूँ, उसके बाद आपको टफ ट्रेड बताता हूँ। सिंपल ट्रेड क्या होगा कल, अगर अराउंड 625, ऑल्दो यहाँ पे ये लाइन आ रही है, बट मैं आपसे कहूँगा कल अगर 600 या 625 निकलता है, फॉर द सेफ साइड 600 निकलता है, तो आप एक पुट की पोजीशन लेना। और 530 तक के टारगेट रहेंगे आगे, 550 नहीं बोल रहा हूँ, 30 बोल रहा हूँ, है ना। तो 530 इस तक के टारगेट आपके यहाँ कहीं तक के, मतलब एक तरीके से ट्रेंड लाइन के टारगेट समझ लो, एक तरीके से आपके ट्रेंड लाइन के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। जो थोड़ा दिक्कत हो, जिसको ऐसा लग रहा है कि दिक ज़्यादा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने 550 से बुक कर लेना है, आपने प्रॉफिट करना है। और आज जो इतना ये प्रॉफिट किया है आपने, इसको कल दे के नहीं आना है। कल ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो पता चला आपने यहाँ तक प्रॉफिट कर लिया, यहाँ पे आपको लगा फिर से मैं पुट ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको लगा फिर से मैं पुट ले लेता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर आपको ऐसे लेट कर दिया, फिर आपको लगा यहाँ पुट ले लेता हूँ, फिर ऐसे लेट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना कल। कल सिंपल रखना कि इसके नीचे निकले तो आपको 50 से 70 पॉइंट तक का आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। नीचे ना निकले तो ये कॉल की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो, ओनली फॉर रिस्की। ईजी ट्रेड तो यही है, कल पुट लेना है ना, वो भी लो टूटते ही। रिस्की ट्रेड ये है कि ऐसे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेड लेना। अभी ट्रेंड लाइन कहाँ पर ब्रेक करता है, मान लो 700 क्रॉस करता है ऊपर, जैसे अगर मान लो आप यहाँ पे ही ब्रेक करते, ऐसे करिए फ्लैट खुल के यहाँ पे ब्रेक कर दो, 700 ब्रेक करेगा। अगर सुबह ही ब्रेक कर दिया तो क्या पता 710 पे 720 पे ब्रेक करे। तो ये एक आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ऊपर से जहाँ पे ब्रेक करे वहाँ पे आपको एक कॉल की पोजीशन लेनी है, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स। और
जितना आपको लगे कि आपने प्रॉफ़िट कर लिया है, मान लीजिए आपको 40 पॉइंट पे लेके प्रॉफ़िट कर लिया है, आपको 50 पॉइंट पे लेके प्रॉफ़िट कर लिया है, तो आप निकल आना। हाँ, 800 क्रॉस होगा तो फिर हम फिर से एक पोज़ीशन बना सकते हैं, है ना? वो 850 तक की बनेगी। 100-100 पॉइंट कल नहीं लेना किसी भी हाल में, जो हम लोग 100 पॉइंट लेते हैं ना, वो कल नहीं लेंगे। 800 क्रॉस होगा तो यहाँ तक का टारगेट बनेगा आपका। करीबन 870 दिखा रहा है, पर आप 850 तक का लेना। 800 क्रॉस हो, 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ दे। मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ की बात हो रही है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ दे, अब यहाँ पे यहाँ तक के टारगेट ले लो, और मतलब वो शॉर्ट कवरिंग में आएगा तो फिर उसको वैसा समझ लेना कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो हम उसको ट्रेड लेके वहाँ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर ऊपर से भी मार्केट फिर गिरा देगा एफआई, तो फिर थोड़ा-सा बच के चलना है ना, वोलेटाइल रहेगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।